बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़रा मगविया ज़ारा केस के हवाले से, ज़हीर और शब्बीर अगवाकारों के केस के हवाले से। एक तो नए बयान एक आया है बच्ची का, उसके हवाले से बात करेंगे। बयान क्या है, उसमें क्या कुछ कहा गया है, हकीकत है, अफसाना है, किसी और तरीके से इस चीज़ को जो है वो सामने लाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ज़हीर ने पुलिस के सामने एक एतराफ़ किया, एतराफ़ क्या है, किस हवाले से है और उसके हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा, क्या मैनिपुलेशन की जा रही है। वो जो एक सेल है जिसको सोशल मीडिया विंग भी कह सकते हैं, अदाकारा है जो मज़ाहिया प्रोग्रामों में बैठ के जो है वहाँ पे मजाक करती और अब जो है वो ज़रा सीरियस होने की कोशिश कर रही है। उसके हवाले से 20वीं समात जो है वो बेनतीजा, क्या 21वीं समात पे कोई नतीजा निकल पाएगा, आने वाले दिनों में MLO के हवाले से क्या होगा, आज की इस वीडियो में ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसमें कुछ एक और अहम चीज़ मेरे सामने आई है, उसके हवाले से आज आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जी, आज MLO के हवाले से समात जो है वो थी और हैरान कुन तौर मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिरी बात है ये वो इम्पॉर्टेंट मामला है, ये वो अहम मामला है कि जिस किस्म की दफ़ात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिब्रान नासिर नहीं कह रहा है, ये कोई अछूती बात नहीं है या कोई अचंभा नहीं है। जिस किस्म की दफ़ात लगाई गई हैं इस केस की FIR में, जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, जितनी भी अगवा की जो दफ़ात लगाई गई हैं, इस किस्म की दफ़ात में जब भी किसी माइनर का अगवा होता है जिसमें ये दफ़ात लगती हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करना होता है तफ्तीशी अफसर ने, वो उस बच्ची का या उस माइनर का या उस बच्चे का MLO करवाना होता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम इसलिए तो हैरान होते हैं और हम कहते हैं कि ये मामला कोई गैर मामूली है, बिकॉज़ इस मामले में ऐसे काम करवाए जाते हैं। ये करवाए जाते हैं, खुद ब खुद नहीं होते, ये करवाए जाते हैं और ये बिल्कुल श्योर है कि ये करवाए जाते हैं। ऐसी क्या बात है कि जिब्रान नासिर को निचली कोर्ट्स में भी, फिर हाई कोर्ट में भी, और फिर जो है वो अभी तक उस दरख्वास्त को लेके फिर रहे हैं। कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बन जाता है, कभी लेजिस्लेटिव ऑर्डर, पता नहीं केड़ा कौन सा ऑर्डर बन जाता है। मैं थोड़ी सी मतलब वो करूँ तो पता नहीं, शायद लोग ये भी कहें कि शायद मुझे अल्फाज ही नहीं आते। तो बहरहाल मैं ज़रा आम ज़बान में बात कर रहा हूँ। तो उसमें यही है कि ऐसी क्या बात है कि 20 समातें हो गई हैं, जिनमें से बहुत सारी समातों के ऊपर जो जज साहब हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी छुट्टी हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। MLO है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा और MLO रुकवाने के लिए हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं। ज़हीर शब्बीर ने कोशिशें जारी रखी हुई हैं। वकील साहब तो किए इसीलिए गए हैं कि उन्होंने केस लड़ना नहीं है, केस लटकाना है और 100% जो भी पेशी होती है, कोर्ट होती है, दलाइल ना देने पड़े, अगली तारीख ले ली जाए या कोई लंबी तारीख ले जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जा सके, टाइम गेन किया जा सके, फ़ायदा लिया जा सके। और साथ साथ जो है जो एक विंग है जो कि सहूलतकार भी हैं और फ़ायदा भी लेने वाले हैं। मैं एक लफ्ज़ पहले सहूलतकार यूज़ करता होता था, लेकिन अब ये बेनिफिशरी भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पैसों वाला मामला भी अब इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से MLO रोक दिया जाए और ना हो MLO, क्योंकि अगर MLO हो गया और उसमें चीज़ें सामने आ गईं और जो दफ़ात लगनी हैं वो लग गईं, तो फिर मामला किसी और तरफ चला जाएगा, ये सबको पता है। इसलिए MLO रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज फिर एक बार समात थी और आज फिर सलाउद्दीन पंवर साहब, क्योंकि इस पूरे वीक में मेरे ख़्याल से छुट्टी पे थे, पिछली जो समात थी उसके ऊपर एक और जज साहब के पास जो है वो केस लगा था, लेकिन उन्होंने समात नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि बेहतर ये पार्शली, क्योंकि इसको सुना गया है तो इसलिए बेहतर है कि जो मुतलका बेंच है उसके सामने इस केस को लगाया जाए। तो बहरहाल आज एक बार फिर जो है इसकी समात जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की गैर मौजूदगी की वजह से वो नहीं हो सकी। आखिर इस MLO के रास्ते में रुकावट कौन है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जो है अगली आने वाली समात पे अब MLO होता है नहीं होता है, दलाइल मतलब वो डिपेंड करता है। बिकॉज़ सीधी सी बात है, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को बड़ी उम्मीद देता होता हूँ और मेरी कोशिश भी होती है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बड़ा पूरी उम्मीद किस्म का आदमी हूँ। लेकिन मामलात इतने लटकाए जा रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे। लेकिन बहरहाल हमेशा सच जो होता है वो ज़रूर सामने आता होता है, देर ज़रूर हो सकती है उसमें, लेकिन वो सामने ज़रूर आता होता है। तो बहरहाल MLO का मामला था। दूसरा जो है एक और बात है और वो है मगविया का बयान और उसके हवाले से जो, और इसके साथ साथ ज़हीर का एतराफ़। हमारे दोस्त
सहाफ़ी ज़बरदस्त कवरेज कर रहे हैं इस केस की, शाहिद हुसैन। उन्होंने ख़बर ब्रेक की थी कि जी जो बच्ची का जो टेबलेट है वो गायब कर दिया गया है, वो गुम हो गया है और वो साइड पे कर दिया गया है। इस चीज़ के हवाले से जब उन्होंने ये ख़बर दी थी तो उसके ऊपर पूरा एक जो की जाती है लाइव में बैठ के कि जी ये है जी पुलिस ने गायब कर दिया है, मेहदी काज़मी ने गायब करवाया है क्योंकि उसमें सबूत थे और बच्ची की ये चीज़ थी और वो चीज़ थी। एक पूरी मतलब कैंपेन होती है, पूरा प्रोपेगेंडा होता है। बकवास की गई, झूठ बोले गए और कहा गया कि शाहिद हुसैन ने ये गलत खबर दी है। अल्लाह का शुक्र है कि वो बाकायदा तौर पे प्रूव हो गया है कि वो टेबलेट वाकई गुम हुआ है और गुम किसी और से नहीं हुआ है। जो बकवास की गई कि अली काज़मी ने कहीं गुम करवाया है या पुलिस ने कहीं साइड पे किया, अली काज़मी के कहने पे, जिब्रान नासिर के कहने पे, किसी मिनिस्टर के कहने पे, जो इनका अमूमन प्रोपेगेंडा टूल है, जो चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं, तो वो बात झूठी साबित हो गई है। वो इसलिए कि बाकायदा तौर पे प्रोसिक्यूशन और पुलिस के और केस रिकॉर्ड का ये हिस्सा है कि ज़हीर ने अपने बयान में ये इतराफ़ किया था कि जी वो टेबलेट मुझसे और हमसे गुम हुआ था। उसने बयान में ये बताया था। अब इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। टेबलेट गुम है ये हकीकत है, टेबलेट मौजूद नहीं है जिसमें ज़हीर की बच्ची से चैट, जिसमें उसका कराची से आना, वो सारी चीज़ें, क्या कुछ बातें होती रही, क्या बहुत कुछ तस्वीरें, वीडियोज़, बहुत कुछ है उसमें। वो एक अहम सबूत है इस केस का। वो गायब हो गया है और वो गायब किसी और ने नहीं किया, वो गायब ज़हीर लोगों ने किया है। और ज़हीर ने जो अपने बयान में लिखा है, इस बयान पे मैं कह सकता हूँ कि ये बयान उसने इस डेट्स के हवाले से गलत दिया हो सकता है, लेकिन टेबलेट गुम है ये शाहिद हुसैन की बात 100% सच साबित हो गई है। और ज़हीर ने पुलिस के अपने बयान में ये बताया कि जी मेरा ख़्याल से 27 अप्रैल की डेट जो है वो बताई, 16 को बच्ची जो है वो ले आई जाती है कराची से लाहौर, और उसके बाद वो कहता है पुलिस बयान में कि 27 अप्रैल को जो है मैं और मगविया जो है वो हम जा रहे थे लाहौर से हवेली लखा, और उसमें उसने कहा कि जी हवेली लखा से लाहौर आ रहे थे कोस्टर में, और उसमें जो है इस दौरान ट्रैवलिंग के दौरान जो है हमारा टेबलेट गुम हो गया था। ये शाहिद के पास पूरी खबर थी, लेकिन उसने फिर एक टीज़र छोड़ा था, चेक वो ये करना चाह रहा था। जिस दिन उसके पास ये खबर आई थी मैंने भी उसके ऊपर उसने रात को मुझे बता दिया, मैंने भी वीडियो की थी, आप लोगों को बताया था टेबलेट गुम हो गया है। शायद के पास खबर पूरी थी कि किस तरह है और बयान में क्या कुछ कहा गया, लेकिन टीज़र इसलिए छोड़ा था उसने ताकि ये लोग बेनकाब हों, ताकि ये लोग उसकी खबर के ऊपर क्या प्रोपेगेंडा करते हैं पता चले। वही हुआ, उसने थोड़ा सा टीज़र छोड़ा, टेबलेट गुम हो गया, इन्होंने कहा जी फ़लाँ ने गुम कराया, ये हो गया वो हो गया, और पता नहीं क्या कुछ। ज़ाहिर है बेचना तो है ना, चूरन तो बेचना है जो आजकल लोग ख़रीद नहीं रहे, तो वो चूरन बेचा लेकिन वो झूठ था। वो टेबलेट गुम हुआ, ज़हीर ने इतराफ़ी बयान दिया कि वो टेबलेट ज़हीर से गुम हुआ है। सो जो है वो क्या कहें, मतलब मैं थोड़ा सा नहीं कहता होता ये सारी बातें। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे जी को, बहुत ही झूठे और बहुत ढीठ और बड़े बेशर्म लोग हैं, यकीन करें। मतलब इतनी सी भी थोड़ी सी होती ना, इतनी सी भी, फिर भी शायद कहीं कोई डुबकी शुबकी पानी में लगा लेते, डूबते ना, थोड़ी सी लगा लेते, नाक डबो लेते, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। और अभी तक डटे हुए हैं, ढीठ इतने ढीठ हैं कि अभी तक डटे हुए हैं। बहरहाल हर कोई अपना काम करता है, अल्लाह जो है हर किसी को हिदायत दे। उसके अलावा जी अब मैं आता हूँ उस मामले के ऊपर जो है बच्ची का बयान। बच्ची के एक नए बयान के हवाले से कहा जा रहा है जी, और वो ये कहा जा रहा है कि बच्ची ने बाकायदा बावसूख ज़राए, पता नहीं ज़राए किधर से आए, अल्लाह माफ़ करे, वो जो बावसूख ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि बच्ची ने बाकायदा तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन में ये कह दिया है कि अगर मेरा MLO करवाने की कोशिश की गई, अगर अदालत ने इजाज़त दे दी और मेरे वालिद ने क्योंकि एप्लीकेशन दी हुई है MLO की, और अगर अदालत ने मेरा MLO करवा लिया तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने वालिद का और वालदा का मुंह नहीं देखूंगी। किसने कहा? ये अहम ज़राए ने बताया। अदाकारों के ज़राए भी अदाकार ही होते होंगे, ज़ाहिर बात है, तो और अगर मज़ाहिया अदाकार हो तो उनके तो ज़राए फिर ज़ाहिर बात है इसी तरह की मज़ाहिया बातें छोड़ते हैं। तो अदाकारों के ज़राए ने बताया, मुझे किसी ने असल में थोड़ा सा वो क्लिप भेजा हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र मैं आपको बारहा बताता हूँ कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा अल्लाह का शुक्र है फजूलियात देखना मतलब मेरा ये शुगल ही नहीं है। तो उसमें ये है कि जी ज़राए ने बताया, बड़े बावसूख ज़राए, और इतने बावसूख हैं कि आपकी सोच है, जैसे इदारे हैं ना उसी तरह बावसूख ज़राए भी हैं। उन बावसूख ज़राए ने बताया है कि बच्ची ने कहा है कि जी अगर मेरा MLO हो गया तो बस न पूछें, हो है क्या, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, ये अम्मी अब्बू बन गए ना, बच्ची के अम्मी अब्बू जो हैं वो हैं मेहदी अली काज़मी और साइमा मेरी बहन, ठीक है। बच्ची के अम्मी अब्बू जो हैं वो लोग हैं, लेकिन इधर जो अम्मी है उसकी पता नहीं, मतलब होता है, डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा आपको किसी इतनी उनसियत हो जाती है कि आप उनके सगों से भी ज़्यादा सगे हो जाते हैं। ज़हीर की भी अम्मी और उधर से बच्ची की भी अम्मी, और क्या बात है।
लेकिन अम्मी ने कोशिश की कि इस मामले को पूरा ट्विस्ट करे, अली काज़मी को ब्लैकमेल करे, एक ख़बर उड़ाए MLO के हवाले से, क्योंकि रुकवाने की कोशिश तो बहुत ही पहले ही की जा रही है, लेकिन साथ ये भी हो कि जी ये हो गया है, बच्ची ने ये कह दिया है, वालिदैन का मुँह नहीं देखूँगी, ये वो। फॉर गॉड्स सेक, लीगल प्रोसेस है, अदालत इजाज़त देगी तो MLO हो जाएगा, नहीं देगी तो नहीं होगा। MLO ना भी हुआ तो केस तो चल रहा है, ट्रायल तो ख़त्म नहीं हुआ, अब तो ट्रायल होगा, क्योंकि बाकायदा तौर पे जो एक ट्रायल के ख़िलाफ़ इजाज़त दी गई थी, दरख्वास्त दी गई तो हो गई मुस्तरद, तो इसलिए अब ट्रायल तो होगा। और अगर ट्रायल होगा, MLO हो ना हो डिपेंड्स, क्योंकि ये भी कोर्ट के आर्डर्स हैं ना, कोर्ट, क्योंकि जितना भी लीगल प्रोसीजर चल रहा है, हम हर वीडियो में ये कहते हैं कि जो भी फ़ैसला है वो कोर्ट का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ अपील की सहूलत दोनों तरफ मौजूद होती है। अब MLO की इजाज़त कोर्ट दे ना दे, लेकिन ट्रायल तो चलना है ना, पता नहीं क्यों तकलीफ़ है इतनी MLO के ऊपर। तो बहरहाल जी, ये सारे मामलात हैं, कुछ चीज़ें आती हैं हमारे सामने, हम आपके सामने रखते होते हैं। तो आज कोई 2-3 ऐसे नए प्रोपेगंडे किए गए थे, मैंने कहा इनके हवाले से आपको। और एक हमारे दोस्त शाहिद हुसैन, उनकी ख़बर जो है एक दफ़ा फिर सच्ची साबित हुई, मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन दी थी और फिर मैंने भी इसके ऊपर वीडियो की थी। और इन्होंने कल उस खबर को लेकर पूरा इन्होंने 2-3 दिन जो है वो किया, लेकिन मतलब एक तरीका था, हमने कहा देखते हैं होता क्या। तो झूठे साबित हुए, मुंह के ऊपर वो कहते हैं ना एक पड़ी है वो, तो बहरहाल लेकिन डीठ हैं वो। हमारी ज़बान में थोड़ी वीडियो लंबी होगी, हमारी ज़बान में कहा जाता है कि एक बंदा था, वो ढीठ था ना, तो उसका ना घी ले जा रहा था, देसी घी, हम देसी लोग हैं, मैं देसी घी खाता हूँ अभी। तो वो देसी घी ले जा रहा था, तो रास्ते में उसका घी गिर गया। किसी से उसने बड़ा अफसोस किया कि यार तुम्हारा घी गिर गया, बड़ा अफसोस। उसने कहा कोई नहीं, मैं पहले भी रूखी खाने का आदी था। तो इनकी भी अगर थोड़ी बहुत हो जाती है, ये कहते हैं कोई नहीं, खैर है, साड़ी पहले भी होती रहती। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबको हिदायत दे। मेरी सबके लिए दुआ होती है हर उससे हट के कि अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको जो है वो बेहतर तरीके से काम करने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मौक़िफ़ मेरा या किसी और का एक दूसरे से इख्तलाफ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस करके बात करनी चाहिए। बस अपनी दुआ में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।